एक बच्ची के माता पिता ने अपनी बच्ची की बड़े होने पर उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी शादी के लिए मजदूरी कर कर पैसे इकट्ठे किए थे। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है, ये बहुत साल पुरानी कहानी है जिसके अंदर है वो उस माता पिता का, जो उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि साहब बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी जो ये कहती थी कि साहब 5 साल में डबल कर देंगे या 10 साल में डबल कर देंगे, और इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से 15-20 साल पुरानी ये कहानी है। तो लीला कंवर उस बच्ची का नाम है। ऐसा बताया जाता है कि बच्ची के अचानक ही करंट आने से उसके दोनों हाथ से वो कट गए थे, और उसके बाद में लगातार इलाज चला, कई महीनों तक इलाज चला। उसके बाद में बच्ची घर पर बैठी रही, और जब ऐसा बताया जाता है कि आखिर 2 साल निकले, 3 साल निकले, तो बच्ची को लगने लगा कि मैं मेरे माता पिता के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और उसके बाद में उस बच्ची ने जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया, बच्चे चिढ़ाते थे, तमाम चीजें, लेकिन उस बच्ची ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और उसके बाद तो आप देखिए लगातार वो बच्ची की कहानी हर 2-3-4 साल में आ जाती है, लेकिन उस बच्ची की पीड़ा आज भी वही है। बच्ची कहती है कि साहब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेरे पिताजी ने जो पैसा जमा करवाया था, उसके लिए मैं आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। तमाम तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है कुछ साल पहले है वो हाईकोर्ट के एक जज ने बाकायदा इन तमाम चीज़ों को, जब अखबार के अंदर वो खबर देखी तो उस पर संज्ञान भी लिया था, लेकिन आज दिन तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया। आज मैं इस कहानी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मौका था जो बाड़मेर के अंदर जो एक कार्यक्रम चल रहा है, बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है, मरु उड़ान करके कार्यक्रम है, उसी का एक कार्यक्रम था, संवाद का कार्यक्रम था कि जो बच्चियां थी उन्हें कैसे इंस्पायर किया जाए, उनके सवालों के कैसे जवाब दिया जाए, उन्हें मोटिवेशन कैसे किया जाए, तमाम चीज़ों को लेकर था। बाड़मेर के जो टाउन हॉल है वहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स बैठे थे, और आखिरी जो राउंड था वो जिसके अंदर टीना डाबी जो कि लगातार बच्चियों के हर एक सवाल का जवाब दे रही थी, और उसके बाद में लीला कंवर जो कि जिस बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे, एक माइक उसके सामने आता है, माइक के अंदर लीला कंवर अपनी कहानी बताती है, तो वहाँ तमाम जितनी भी बच्चियाँ बैठी थी उनकी आंखों में यकीन मानिए आंसू आ गए, क्योंकि खुद लीला कंवर है अपनी कहानी बताते बताते रो पड़ी। और उसके बाद तो जब इस तमाम चीज़ों को लेकर बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सुना तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो जो चीज़ें कोर्ट के अंदर चल रही वो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी निजी तौर पर है आप मुझसे मुलाकात करना, मैं हर संभव मदद करूंगी। क्या कुछ बच्ची ने कहा और उसके बाद में जिला कलेक्टर ने कहा, सुनिए। प्राइवेट बैंक में नर्सिंग क्रेडिट वो बैंक थे उसमें डलवा दिए थे, तो फिर मैं 2019 में उठ गए थे, और वहीं मेरी 11th हो रही थी, और फिर मैं 12th के बाद बहुत सारे न्यूज वाले आ रहे हैं घर पे, मतलब हर कोई कह रहा है उस नेता के पास जाओ, उस नेता के पास जाओ। तो मेरा अभी केस है हाईकोर्ट में चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सवाल बताइए, सवाल ताकि तो आपके लिए जो सहायता राशि मिली थी हुआ है कि आपको बोला गया पैसे उसमें जाके और फिर वो पैसे नहीं मिले प्राइवेट बैंक की, अच्छा फ्रॉड हो गया मतलब जी बिल्कुल बहुत अच्छा किया बेटा, हम सब आपकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड है और हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। मतलब आपके मोटिवेशन है, फिर बहुत सारे समाज में भी मोटिवेशन है, ऐसे नहीं, लेकिन जो अभी मेरे साथ चल रहा है ना, तो मैं ना पूरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। जैसे ही कुछ मेरे पापा है ना वो भी बोलते रहते हैं, मतलब उन्हें भी भेजती हूँ ना मैं उनकी, तो कुछ भी। आप बताओ आप हमसे क्या चाह रहे हैं पर्सनली, आपके बताओ। मैं मतलब मैंने उनसे मैं ये चाहती हूँ कि आप हाईकोर्ट वालों को और वहाँ से राशि से कुछ कागजात वो मिले उनको, मतलब उन्होंने लिख के दिया कि 1 साल में आपके पैसे आ जाएंगे, नोट्स दिए, वो मैं आपसे मैं आपका केस डिटेल्स एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आपका केस में कैसे हम आपको उसमें सहायता करें, हम आपका एक बार पूरा केस डिटेल्स लेके उसको देख लेते हैं। दूसरा आपको अगर कोई भी आर्थिक सहायता की चाहिए हम पर्सनली आपको उसमें देख है ना, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छा लगा और आप इतना अच्छा बोल रहे हो लीडर होके, हम सब बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। तो आप जरूर शिक्षक क्या आप जो सोचो कि आप बोलो।
अच्छी है मेरी। जी जी जी, मेरे को बताया उन्होंने अभी। बहुत ही बढ़िया कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप देख रहे हो उस लड़की की हिम्मत कितनी ज्यादा है। मैंने ना आज तक अपनी क्या होगा मैं किसी को बता रही हूँ। जब से आप आए ना तब मुझे लगा मैं दीना मैम से ना फेस टू फेस अपनी लाइफ की बात करूँ कुछ। बहुत आपने मुझे इतना कागज बहुत खुशी हुई। बिल्कुल।